हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बढ़ते हैं आज अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है भाई? कूलम जो है एक साइंटिस्ट हुए हैं और उन्होंने दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और वो जो चार्ज पार्टिकल लिए गए वो कैसे थे भाई? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं? वो चार्जेस जिनका साइज उनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होता है। तो उन्होंने क्या बताया है कि भाई कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा जिसकी नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव है, वो कहता है डिपेंड करती है किस चीज़ पर? एक तो डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, उन दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसकी प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और दूसरा, फोर्स की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज Q1 यहाँ पर रखा है और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 यहाँ पर रखा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए हमने क्या ले ली? R ले ली, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट है। तो इस फिगर के बेस पर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करते हैं तो यहाँ से F इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा भाई? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप हटाएंगे तो यहाँ से ये किसके इक्वल होगा? K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो K आ गया, यहाँ पर जो K आया है, ये K यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की यूनिट हम निकालते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? K को एक साइड में रख लेंगे और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड में चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा भाई K किसके इक्वल हो जाएगा? FR स्क्वायर। और किसके इक्वल? अपॉन Q1 Q2 कहाँ पर आ जाएगा? डिवीजन में। अब इनकी यूनिट आप जानते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? कूलम। तो पहले चार्ज की C, दूसरे चार्ज की C। तो यहाँ से इसकी यूनिट आपके पास आ जाएगी, इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पर कूलम की पावर कितनी आ जाएगी? -2। अब इसकी यूनिट आने के बाद हम बात करते हैं K के बारे में ही। तो K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको फर्दर हम यहाँ पर कितनी होती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू? इट विल बी 9 × 10⁹। और यूनिट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया ही था। K की यूनिट क्या आई थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट विल बी
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब जो के है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आया है ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट विल बी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे कहाँ से, इस ऊपर वाले रिलेशनशिप से। एप्सिलॉन नॉट को एक साइड में ले जाओ और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल बी 1/4 पाई के। ये आ जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.142 और साथ में के की वैल्यू अभी अभी पढ़ी थी 9 × 10⁹। तो सारी वैल्यू रख के और इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आएगा इट विल बी 8.85 × 10⁻⁻12। अब इस यूनिट देखिए, एप्सिलॉन नॉट और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं, तो जो यूनिट के की आई थी वहाँ पर जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, जिस फिजिकल क्वांटिटी की पावर जहाँ प्लस में थी वहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, और जहाँ पर यहाँ पर पावर माइनस में थी वो यहाँ पर किस में हो जाएगी, प्लस में। तो इसकी यूनिट आ जाएगी भाई कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो अभी अभी आपने नोट किया था एफ किसके इक्वल था, के की वैल्यू पुट कर सकते हैं, के की वैल्यू हमारे पास ये है, तो के टाइम्स आई थी, तो इस जगह पर हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r²। इसमें एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा भाई आपके पास, इट विल बी 1/4 पाई f और ऊपर वही Q1 Q2 और r² जहाँ पर था वहाँ पर r² रह जाएगा। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के हम डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो बताइए चार्ज का डायमेंशन फार्मूला आप जानते हैं AT, दूसरे वाले चार्ज का भी AT, नीचे 4 पाई डायमेंशन लेस आ जाएगा, और भाई F की अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो MLT-2, और यहाँ से r² जो हमारे पास आ जाएगा इट विल बी L²। तो इसकी फाइनल डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, इट विल बी, m को ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में, L1 और 2 पावर ये L³ ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। t देखिए, t हमारे पास 1 पावर 2 पावर और 2 ये माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस की, तो 2 और 2 4 और a की पावर 2। तो फाइनल डायमेंशन हमारे पास किसकी, एप्सिलॉन नॉट की, या यूं कहें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी वो किसके इक्वल होगी, इट विल बी m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 और a²। तो इस तरह से यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखा, किस तरह से दो चार्ज पार्टिकल, कैसे चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव,
वो किस तरह से डिपेंड करता है।